हाय एवरीवन। हमने जैसे पिछले लेक्चर में बात किया था और स्टडी किया था रिलेटेड टू द थियोरेटिकल कंसेप्ट्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। यहाँ पे अभी हम प्रैक्टिकल एस्पेक्ट उसका देखेंगे। हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले इलस्ट्रेशन 1। ये एक ही इलस्ट्रेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जामिनेशन पर्पस। उसके बाद का जो है वो 3 मार्क्स के लिए नहीं आ सकता आपके एग्जामिनेशन में। सो हम इलस्ट्रेशन 1 को यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे और बहुत अच्छे से डिटेल में यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे और समझेंगे कि भाई किस तरह से सारी एडजस्टमेंट्स जो है एंट्रीज है वो होती है। तो सबसे पहले आप इलस्ट्रेशन 1 देख सकते हो, दैट इज पास द जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। आपको ज़्यादातर यहाँ पे जर्नल एंट्रीज ही आएगा एग्जामिनेशन में, ओके, रिलेटेड टू दिस। अभी मैं स्क्रीन को बड़ा कर देता हूँ। ओके, सो आप देख सकते हो पहला क्या पूछा है कि भाई सबसे उसमें क्वेश्चन 1 हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। सब क्वेश्चन 1 इलस्ट्रेशन 1 में सब क्वेश्चन 1, हम जो आगे सारे क्वेश्चन करेंगे वो इलस्ट्रेशन 1 रिलेटेड ही होंगे। ओके, सो क्वेश्चन सब क्वेश्चन 1, लैंड एंड बिल्डिंग ऑफ ₹1 लाख एंड इन्वेस्टमेंट ऑफ 50,000 आर डिस्क्लोज्ड इन द बैलेंस शीट एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन। देखो, हमारे पास 1 लाख का लैंड एंड बिल्डिंग है और 50,000 का इन्वेस्टमेंट्स है, लेकिन अभी तो हमको डिसोल्यूशन करना है, तो एसेट्स है उसको हम ट्रांसफर कर देंगे। एसेट्स का भी कोई काम नहीं है, तो वो कहाँ पे ट्रांसफर करेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट में। ओके, एसेट यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग है और इन्वेस्टमेंट है, ये दोनों का नेचर असेट्स का जनरली डेबिट नेचर रहता है। तो हम उसको अगर ट्रांसफर करना है, उसको कैंसिल करना हो, तो हम उसका रिवर्स करेंगे, मीन्स क्रेडिट करेंगे। तो ये दोनों असेट्स है, लैंड एंड बिल्डिंग और इन्वेस्टमेंट, वो क्रेडिट होगा क्योंकि उसको क्लोज कर देना है और उसको हम ट्रांसफर कर देंगे रियलाइजेशन अकाउंट में। तो डेबिट क्या करेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा जो पहला एंट्री है, वो पहला एंट्री क्या बनेगा? तो भाई हम असेट को यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे। ओके, तो एंट्री बनेगा हमारा, पहले तो ये जो लैंड एंड बिल्डिंग है, लैंड एंड बिल्डिंग और इन्वेस्टमेंट है, उसको हमको क्लोज करना है। ये डेबिट नेचर के होते हैं क्योंकि एसेट साइड हम दिखाते हैं। इसको क्लोज करना हो तो हम क्रेडिट करेंगे। ओके, सो यहाँ पे 2 लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट, कितने का लैंड एंड बिल्डिंग है? 1 लाख का। सो यहाँ पे क्रेडिट में हम दिखाएंगे 1 लाख एंड 2 इन्वेस्टमेंट। ओके, कितने का इन्वेस्टमेंट है? 50,000 का। तो अभी ये तो क्रेडिट किया हमने, मीन्स असेट्स को क्लोज कर दिया। अभी कहाँ पे ट्रांसफर करना है? रियलाइजेशन अकाउंट में। सो यहाँ पे हम डेबिट करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट। ओके, कितने से डेबिट होगा? टोटल अमाउंट है 1,50,000 से। ओके, सो इस तरह से हम यहाँ पे एंट्री पास करेंगे कि भाई असेट्स को क्लोज करना है तो असेट को क्लोज कर देंगे, मीन्स असेट डेबिट नेचर के होते हैं। क्लोज करने के लिए क्रेडिट करेंगे तो डेबिट क्या होगा? रियलाइजेशन अकाउंट। ओके, अभी नेक्स्ट केस, सेकेंड एंट्री हम यहाँ पे पास करेंगे। सेकेंड एंट्री क्या बोला है अभी देखो, 80,000 एंड 60,000 आर रियलाइज रिस्पेक्टिवली फ्रॉम देम। मीन्स जो लैंड एंड बिल्डिंग 1 लाख के है उसमें से हमको 80,000 मिले। हमने लैंड एंड बिल्डिंग को बेच दिया मार्केट में, तो उसका जो अमाउंट है 1 लाख का लैंड एंड बिल्डिंग, उसको हमने 80,000 में 80,000 में बेचा। 80,000 आया कैश में। अभी इन्वेस्टमेंट 50,000 के है, उसका हमको 60,000 का दाम मार्केट में मिला। ओके, तो अभी देखो टोटल 80,000 और 60,000 इतने रुपए हमको मिले। अभी लैंड बिल्डिंग और इन्वेस्टमेंट हमारे बैलेंस शीट में नहीं रहे, हमने रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर दिए। ओके, सो रियलाइजेशन अकाउंट को हम क्लोज करेंगे क्योंकि ये चला गया। और आप समझो कि भाई 80,000 और 60,000 मीन्स ये दोनों को हम मिलाकर ऐड करेंगे, सो 1,40,000 का हमको अमाउंट मिलेगा मार्केट में। हमने ये बेचे असेट्स तो हमको कुछ रुपए मिलेंगे।
ओके, तो वो कैश से मिलेंगे या फिर बैंक से मिलेंगे। सो सेकंड एंट्री हमारी यहाँ पे क्या होगी कि भाई डेबिट व्हाट कम्स इन, सो कैश या तो बैंक से हमको अमाउंट मिलेगा, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट कितना रुपीस, 1,40,000 मिले हमको। ओके, और अभी क्रेडिट क्या होगा, तो भाई टू रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन, क्योंकि ऊपर आप देख सकते हो हमने असेट्स को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। सो अभी सारी जो एंट्रीज होगी, सारा जो रियलाइजेशन होगा और पेमेंट जो करना है लायबिलिटी का, वो रियलाइजेशन अकाउंट से ही होगा। आर यू क्लियर? ओके, सो इस तरह से यहाँ पे एंट्रीज हम पास करेंगे। सो ये आपकी दो एंट्री यहाँ पे रहेगी। पहली एंट्री कि भाई असेट को क्लोज करके हमने ट्रांसफर कर दिया, कहाँ पे, रियलाइजेशन में। तो अभी उस असेट का असेट टोटल 1,50,000 के असेट्स है, 1,50,000 के असेट्स है, उसका हमको दाम कितना मिला, 1,40,000 का। तो आप देख सकते हो रियलाइजेशन अकाउंट हमने डेबिट किया है 1,50,000 से, और हमने रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट किया 1,40,000 से। ओके, सो उसका हमको सिर्फ 1,40,000 ही मिला यहाँ पे। तो इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हो, यू कैन टेल कि भाई जो बाकी का है वो प्रॉफिट एंड लॉस, मीन्स गेन और लॉस हमको रियलाइजेशन अकाउंट में होगा, वो ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड हो जाएगा। ओके, सो इस तरह से हम ये एंट्रीज जो है आगे की एंट्रीज उसको समझेंगे। सो ये सब क्वेश्चन 1 था। ओके, दिस वाज सब क्वेश्चन 1 रिगार्डिंग दिस एडजस्टमेंट। अभी हम देखते हैं सब क्वेश्चन 2। यस, सो क्वेश्चन 2 हम यहाँ पे देखते हैं, सब क्वेश्चन 2 इलस्ट्रेशन 1 का। देखो, एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन, ओके, टोटल असेट्स ऑफ द फर्म आर 4 lakhs। टोटल 4 lakhs के असेट्स है। तो हम एक बार यहाँ पे वर्किंग नोट बनाते हैं। देखो, टोटल असेट्स हमारे पास है 4 lakhs के। ओके, अभी क्या बोला है, उस 4 lakhs में से आउट ऑफ दैट 40% आर करंट असेट्स वेर कैश इज 20,000। अभी समझो इसमें दो पार्ट्स यहाँ पे हम बनाते हैं, एक 40%, तो बाकी का बचेगा वो 60% होगा। ये 40% करंट असेट्स है, तो ये क्या हो गए, नॉन करंट असेट्स हो गए। ओके, 4 लाख का 40% विल बी 1,60,000 और 60% विल बी 2,40,000। सो ये हमको वैल्यू मिली। अभी ये जो करंट असेट्स है उसके अंदर भी बोला है कि भाई कैश जो है वो 20,000 का है। ओके, सो अदर करंट असेट्स कितने होंगे, 1,40,000 के होंगे, जो बाकी का बचा अमाउंट है उतने होंगे। ओके, अभी क्या बोला है, 120% ऑफ फिक्स असेट्स आर रियलाइज्ड एंड 80% आर रियलाइज फ्रॉम करंट असेट्स। ये अभी मेन अमाउंट है। ओके, ये हमारी कैरिंग अमाउंट है। ये जो अमाउंट है यहाँ पे, ये दोनों कैरिंग अमाउंट है। अभी इसका रियलाइज कितना हुआ, तो इसका 80% रियलाइज हुआ और इसका 120% रियलाइज हुआ। 24 इंटू 12 करोगे सो को शायद 2,88,000 यहाँ पे मिलेगा। ये रियलाइज हुआ। ओके, ये रियलाइज्ड अमाउंट है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे सो 1,12,000 का आपको रियलाइज्ड अमाउंट मिलेगा। ओके, सो अभी देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये जो असेट है करंट असेट 2,40,000 के, नॉन करंट और अदर करंट असेट 1,40,000 के, इसको पहले हम राइट ट्रांसफर करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट में। ओके, कैश है उसको कैश अकाउंट में हम ले जाते हैं, उसको रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं ट्रांसफर करते, बिकॉज ये रियलाइज करना है। ओके, हमको पे ऑफ करना है लायबिलिटी को। सो कैश को कैश अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। कैश के अलावा जितने भी असेट्स हैं
मीन्स ये 2,40,000 और 1,40,000 इन दोनों को मिलाकर हम यहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे रियलाइजेशन अकाउंट में। तो असेट को क्लोज करना हो तो उसकी एंट्री हम क्या पास करते हैं, असेट को क्लोज करना हो तो उसको असेट डेबिट होते हैं, क्लोज करना हो तो हम क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पे पहला एंट्री हम पास करेंगे टू फिक्स्ड असेट्स अकाउंट। ओके, कितने के फिक्स्ड असेट्स है, तो भाई 2,40,000 के, और ये क्रेडिट होगा। और टू करंट अकाउंट, करंट असेट्स अकाउंट। ओके, कितने के, 1,40,000 के। और कहाँ पे ले जाएंगे उसको, रियलाइजेशन में। सो टू ये फिक्स्ड और करंट एंड रियलाइजेशन अकाउंट विल बी डेबिटेड। कितने अमाउंट से होगा, तो भाई 3,80,000 से। सो अभी देखो हमारे पास 4 लाख के असेट्स है। इस 4 लाख के असेट्स में से हमारे पास 20,000 के कैश है, उसको हम रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं करेंगे। सो टोटल 3,80,000 असेट्स को ट्रांसफर करेंगे, उसमें से 2,40,000 फिक्स्ड असेट्स है और 1,40,000 करंट असेट्स है। ओके, अभी रियलाइजेशन की एंट्री करेंगे कि भाई कितने असेट्स को बेचकर हमको कितनी अमाउंट मिली। ओके, उसको हम देखते हैं। देखो अभी क्या बोला है क्वेश्चन में कि भाई 1,20,000 हमको फिक्स एसेट्स बेचकर मिले और 80% 120% और 80% मिले। सो 1,12,000 रियलाइज हुए करंट असेट्स को बेचकर, प्लस 2,88,000 रियलाइज हुए नॉन करंट असेट्स को बेचकर। मीन्स टोटल हमको यहाँ पे टोटल कितनी अमाउंट का रियलाइजेशन हुआ, तो भाई टोटल यहाँ पे 4 लाख का हमको रियलाइजेशन हुआ। ओके, टोटल हमको 4 लाख का रियलाइजेशन हुआ। मीन्स 4 लाख कैश आएंगे हमको, ये असेट ने हमको असेट को हमने बेच दिया तो कैश मिलेगा। सो कैश और बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड। सो यहाँ पे नेक्स्ट एंट्री हम करेंगे कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू, अभी ये सारे असेट्स तो हमने रियलाइजेशन में डाल दिए थे। सो टू रियलाइजेशन अकाउंट। ओके, टोटल कितना है, 4 लाख। ओके, सो इस तरह से यहाँ पे हम ये एंट्री पास करेंगे। आर यू क्लियर? ओके, सो इस तरह से पूरा सम ये क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। अब एक बार पॉज करके पूरा एक ओवरव्यू ले सकते हो कि किस तरह से हमने कहाँ से कहाँ सॉल्व किया था। ओके, अभी हम नेक्स्ट सब क्वेश्चन 3 के ऊपर आते हैं। सब क्वेश्चन 3। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन 3। सब क्वेश्चन 3 इलस्ट्रेशन 1 के अंदर। एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द फॉर्म the value of machinery was 70,000. It is taken by one partner for 78,000. मशीनरी की वैल्यू क्या है, 70,000 की है। पहले जितने भी असेट्स जितने भी लायबिलिटीज है उसको हम ट्रांसफर कर देंगे रियलाइजेशन अकाउंट में, तो हमको रिवर्स इफेक्ट देना होगा। तो यहाँ पे पहली एंट्री हम पास करेंगे। देखो मशीनरी है 70,000 की, उसको हम ट्रांसफर कर देंगे रियलाइजेशन अकाउंट में। मशीनरी डेबिट होती है, उसको क्रेडिट कर देंगे, यानी टू मशीनरी के कितने की है, 70,000 की है। डेबिट क्या होगा, रियलाइजेशन अकाउंट। आर वी क्लियर? ओके, ये पहली एंट्री हमने ट्रांसफर कर दी मशीनरी को रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर। अभी नेक्स्ट क्या बोला है कि भाई इट इज टेकन बाय वन पार्टनर फॉर 78,000। एक पार्टनर जो है वो ले गया, तो पार्टनर ले गया तो रियलाइजेशन अकाउंट यहाँ पे हमने डेबिट किया था, उसको हम क्रेडिट करेंगे।
कितने में? 78,000 में ले गया है। डेबिट क्या होगा? तो भाई जो पार्टनर ले गया उसका कैपिटल अकाउंट या फिर करंट अकाउंट को हम डेबिट करेंगे। सो यहाँ पे पार्टनर का करंट अकाउंट या कैपिटल अकाउंट विल बी क्रेडिटेड, डेबिटेड सॉरी। अभी क्यों? देखो, अगर वो फिक्स कैपिटल मेथड फॉलो कर रहा हो पार्टनरशिप फॉर्म, तो यहाँ पे करंट अकाउंट में ये इफेक्ट जाएगा, और अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड फॉलो कर रहा हो तो वहाँ पे कैपिटल अकाउंट में ये एंट्री आएगी। ओके, सो इस तरह से ये हमको सॉल्व आउट करना है। आर यू क्लियर? देखो, मशीनरी थी 70,000 की, पहले उसको ट्रांसफर करेंगे। सो रियलाइजेशन टू मशीनरी। नेक्स्ट, मशीनरी अभी एक पार्टनर ले गया तो अभी मशीनरी नहीं रही है, वो रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर दी। सो रियलाइजेशन को डेबिट किया था, उसको क्रेडिट करेंगे। सो डेबिट क्या होगा? पार्टनर्स का कैपिटल या करंट अकाउंट। ओके, इस तरह से ये दोनों एंट्री यहाँ पे हम पास करेंगे। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, सब क्वेश्चन 4, इलस्ट्रेशन 1 का सब क्वेश्चन 4। डिसोल्यूशन एक्सपेंस ऑफ अ फर्म इज 20,000 रुपीज। 20,000 का डिसोल्यूशन एक्सपेंस यहाँ पे फर्म का है। ओके, 20,000। अभी समझो, फर्म का एक्सपेंडिचर है 20,000 का, सो वो हम पे करेंगे। वी विल बी पेइंग यूजिंग कैश और बैंक। सो सॉरी, सो यहाँ पे क्या होगा? डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ओके, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सो कैश या बैंक से रुपये हमारे पास से जाएंगे। सो क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सो यहाँ पे क्या होगा? हम क्रेडिट करेंगे टू कैश और बैंक अकाउंट। कितने के एक्सपेंडिचर है? 20,000 के। डेबिट क्या होगा? एक ही अकाउंट है भाई, रियलाइजेशन अकाउंट। ओके, ये रियलाइजेशन एक्सपेंडिचर है। रियलाइजेशन एक तरीके से देखो तो रियलाइजेशन का लॉस है ये। सो लॉस और एक्सपेंडिचर को हम डेबिट करते हैं, इसलिए रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हुआ, और कैश और बैंक में से हमारे पास रुपये चले जाएंगे। सो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो यहाँ पे रुपये बाहर चले गए तो उसको हम क्रेडिट कर देंगे। आर यू क्लियर? सो यहाँ पे ये एक ही एंट्री होगी। ओके।